आज जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा उसका नाम सबरीना है, जो कि 2018 में रिलीज़ हुई। मूवी स्टार्ट होते ही हम एक मायरा नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि अपने हस्बैंड ईडीन के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रही होती है। उनकी एक नीस होती है, उन्होंने उसको अडॉप्ट किया हुआ था, क्योंकि कुछ अरसा पहले उस बच्ची के पेरेंट्स की अजीब तरीके से डेथ हो गई थी। वो उस बच्ची को अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं, लेकिन वो बच्ची फिर भी उदास ही रहा करती थी। मायरा के हस्बैंड यानी ईडीन की टॉय फैक्ट्री थी। उसने एक डॉल बनाई थी जिसका नाम सबरीना था और बच्चों को ये डॉल काफ़ी पसंद भी आती थी। अब ईडीन उस डॉल सबरीना का एक स्पेशल एडिशन अपनी वाइफ को गिफ्ट करता है और उसे ये डॉल सबरीना काफ़ी पसंद भी आती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम उसी बच्ची वानिया को देखते हैं जो अपने स्कूल में होती है। वो अपने दोस्त को देखती है जो कि चार्ली चार्ली गेम खेल रहा होता है। उस लड़के का नाम डिट्टो था, जो इस गेम के ज़रिए अपनी ग्रैंड मदर की सोल को बुला रहा था। वानिया को यह देखकर अच्छा लगता है। डिट्टो उसे बताता है कि इस गेम से सोल को वापस भेजने के लिए हमें प्रे करना पड़ता है। डिट्टो उसे एक ऐप के बारे में बताता है जिससे सोल को ढूंढकर उन्हें देखा जा सकता था। अब वानिया उसे चार्ली चार्ली बोट बोरो कर लेती है। अब वो उस बोट से अपनी मोम की सोल को बुलाने लगती है। उसे लगता है कि उसकी मोम की सोल उसके पास है, लेकिन ये सब फेक होता है और वहाँ उसकी आंटी यानी मारिया होती है, जो उसे सुलाती है और उसे सबरीना डॉल भी देती है। जब वानिया सो रही होती है तो सबरीना डॉल की आइज़ मूव कर रही होती हैं। अगले दिन हम सबरीना डॉल को एक जगह से दूसरी जगह खुद ब खुद अपनी लोकेशन चेंज करते हुए देखते हैं, जिससे मारिया को बहुत अजीब लगता है। रात को वानिया उस ऐप को दोबारा यूज़ करती है और उसे एक सोल नज़र आती है जो कि एक डमी होती है। तभी कोई सोल वानिया को अलमारी की तरफ खींचती है। अब वानिया ये बात अपनी आंट को बताती है, जो उसे समझाती हैं कि उसकी मोम अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अब अगली रात मायरा को वानिया की मोम नज़र आती हैं। उसके देखते ही देखते वो एक डीमन में बदल जाती है और उस पर अटैक करती है। वो चिल्लाते हुए वहाँ से भागती है और उसकी आवाज़ सुनकर ईडीन भी वहाँ उसकी मदद के लिए आता है, लेकिन वो डीमन उन दोनों की जान नहीं छोड़ता। वो उस डीमन से बड़ी मुश्किल से भागते हुए अपनी जान बचाते हैं। अब उन्हें पता चल गया था कि उनके घर एक डीमन है। वो दोनों पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। वो दोनों पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स उन दोनों के साथ उनके घर जाते हैं और चार्ली चार्ली गेम से उस डीमन को वापस भेजने की कोशिश करते हैं। तभी उस बोर्ड को आग लग जाती है और घर की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। अब वो डीमन वानिया पर काबू पा लेता है और वानिया उनमें से एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को सीजर से मारती है, पर वह किसी तरह अपनी जान बचाते हुए वानिया से उस डीमन को निकाल लेती है और अब वो डीमन अपनी असल हालत में आता है और उनके दरमियान काफ़ी लड़ाई होती है, लेकिन वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट किसी तरह उसे यहाँ से भगा देती है। लेकिन वो डीमन उस डॉल सबरीना में होती है। वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट उस डीमन को पहचान जाती है। असल में वो सोल एक डीमन की चाइल्ड थी जिसका नाम बाकिया होता है और वो चाइल्ड डीमन बहुत पावरफुल थी। यहाँ हमें वानिया के पेरेंट्स की डेथ का भी पता चलता है कि बाकिया यानी उस स्पिरिट ने वानिया की मोम को अंडर कंट्रोल किया था और फिर बाकिया ने वानिया के डैड को भी मारा था। इन दोनों पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने ही बाकिया को वापस भेजा था और इसी दौरान वानिया की मोम की भी डेथ हो गई थी। वानिया ने अपनी मोम की सोल बुलाने चाहिए और साथ में बाकिया की स्पिरिट भी आ गई। बाकिया को मारने का एक तरीका था कि बाकिया को उसकी असल फॉर्म में एक स्पेशल खंजर से मारा जाए। ये खंजर दूसरे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के पास होता है, जिसे ये खंजर एक केव से मिला था, जहां इस खंजर को एक डीमन के जरिए ही इस केव में छुपाया गया था। अब अगले दिन बाकिया यानी डीमन मायरा को अपने अंडर कंट्रोल कर लेता है। अब मायरा सबको मारने लगती है। वो लोग बड़ी मुश्किल से उसको अपने घर में लाते हैं और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट उस पर एग्जोर्सिज्म करते हैं और हमें पता चलता है कि इस डीमन को सबसे पहले किसी इंसान ने ही इस दुनिया में बुलाया था। असल में ईडन का एक भाई था और उनकी टॉय कंपनी थी। ईडन के फादर को उसके भाई के बनाए हुए टॉयज पसंद आते थे और ईडन अपने भाई से जेलस होता था। जब उसके फादर की डेथ हुई तो ईडन के भाई को 60% हिस्से में दिया गया और बाकी 40% ईडन के नाम किया गया। इससे वो काफ़ी दुखी होता है। वो एक मैजिशियन के पास जाता है। वो ब्लैक मैजिक से अपने भाई को मरवाने की कोशिश करता है ताकि पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाए। वो मैजिशियन ही बाकिया को इस दुनिया में लाता है। उस डीमन को रहने के लिए बॉडी चाहिए थी। डीमन ने पहले ईडन के भाई को कंट्रोल करना चाहा, लेकिन ऐसा ना हो सका, तो उसने ईडन की बीवी को अपने कंट्रोल में ले लिया। यानी ईडन का भाई और उसकी बीवी ही वानिया के पेरेंट्स होते हैं। और जब उन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने उस डीमन को भगाना चाहा तो वानिया के पेरेंट्स मर गए। इस सब का जिम्मेदार ईडन होता है,
क्योंकि उसी की वजह से बाकिया इस दुनिया में आई। अब बाकिया को एक बॉडी की ज़रूरत थी, तो वो ईडन के अंदर चली जाती है क्योंकि वो बाकियों के मुकाबले में ज़रा स्ट्रॉन्ग होता है। अब वो डीमन जो ईडन में होता है उन्हें मारने लगता है। तभी वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट उस डीमन को किसी तरह ईडेन की बॉडी से निकालते हैं और वो डीमन अपनी असल हालत में आ जाता है। तो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट उस खंजर से उस डीमन को मार देती है। अब पुलिस आती है और ईडेन को अरेस्ट करती है। वानिया और मारिया अब खुशी से ज़िंदगी गुजारते हैं। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को फ़ोन पर उस पैरानॉर्मल डॉल के बारे में एक और ख़बर पता चलती है और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।